नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोविशील्ड के मुद्दे पर। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि कोविशील्ड जिन जिन लोगों ने लगवाई है उन्हें एक बहुत ही रेयर डिजीज का खतरा है। हो सकता है कि उनका हार्ट अटैक आ जाए या फिर हो सकता है कि आप ब्रेन डेड की स्थिति में पहुंच जाए। तो जैसे ही आपने न्यूज़ सुनी तो आपके मन में जो सबसे पहला सवाल आया होगा वो यही होगा कि क्या मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। फिर दूसरी समस्या आपके मन में ये आई होगी कि क्या मुझे सही में चिंता करने की ज़रूरत है। क्या कोविशील्ड की जो ये रेयर हार्ट डिजीज़ है क्या वो मुझे प्रभावित कर सकती है या नहीं कर सकती हैं। कौन कौन से ऐसे जोखिम हैं जिसका मैं सामना यहाँ पर कर सकता हूँ, और अगर ये जोखिम ऐसे हैं जो मुझे नज़रअंदाज कर देना चाहिए या फिर मुझे इन्हें सीरियसली लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आपको आपके मन में चल रहे सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ये चर्चा बहुत गर्म हो गई है, मुद्दे बहुत सारे हैं, जिसमें आजकल अभी हाल ही में कुछ ही घंटों पहले सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वह संस्थान है जिसने भारत में कोविशील्ड बनाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा जाए तो यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है एस्ट्राजेनिका। तो उस एस्ट्राजेनिका नामक कंपनी ने एडिनो वायरस पर आधारित कोविशील्ड वैक्सीन बनाई, जिसे इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक समझौते के तहत एक्वायर किया और भारत में और जितने भी अल्प विकसित देश हैं उनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड पहुंचाई गई। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, इंडिया की फर्स्ट नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दवाइयों के उत्पादन के लिए फेमस है। अभी कुछ ही घंटों पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक केस दायर किया गया है, जहां पर एक लड़की की मृत्यु होती है रक्त में थक्का जमने की वजह से, और उसके पिताजी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस कर दिया है। और तो और दोस्तों, अभी हाल ही में देखा गया कि पहले आपके कोविड सर्टिफिकेट्स पर जो मोदी जी की फोटो लगी हुई आती थी उस फोटो को भी हटा लिया गया है, क्योंकि ये जो कोविशील्ड का मुद्दा है वह राजनीतिक रूप भी ले चुका है। क्योंकि कोविशील्ड के कारण ही दोस्तों कई पार्टियों का कहना है कि सरकार ने जनता के खिलाफ कार्यवाही की है। तो हम इस पक्ष पर भी जाएंगे कि क्या सही में जनता के खिलाफ कुछ कार्य सरकार ने किया है या नहीं किया है, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। और दोस्तों, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर हुई है जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर जो भी विवाद उठ रहे हैं उन विवादों के खिलाफ अगर कुछ सबूत जुटाए जा सकते हैं तो जुटाए जाने चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका में मांग रखी गई है कि एक एक्सपर्ट पैनल को गठित किया जाए और जितने भी मुद्दे हैं कोविड वैक्सीन से संबंधित उन सभी को हल किया जाए। और दोस्तों, अभी हाल ही में भारत बायोटेक, जिसने कोवैक्सिन नामक दवाई बनाई है, उसने भी ओपनली कहा है कि हमारी कोवैक्सिन के अंदर कोई भी कमी नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक या ब्रेन डेड होने की समस्या नहीं आएगी। अब दोस्तों, ये मुद्दा फिर और ज़्यादा गर्मा जाता है जब ये सुनने में आता है कि मोदी जी ने भी भारत बायोटेक की कोवैक्सिन को ही लगवाया था, ना कि कोविशील्ड को। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं कि आखिरकार ये TTS है क्या, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो देखो, शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्ट्राजेनिका जिसने कोविशील्ड बनाई है वह यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज में है, यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज में। और जो एस्ट्राजेनिका के मेन रिसर्च सेंटर्स हैं वो एक तो कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में ही है, दूसरा गैथिसबर्ग मैरीलैंड US में है, और तीसरा जो मेन रिसर्च सेंटर है वो है गोथेनबर्ग में जो कि स्वीडन में आता है, और चौथा जो मेन रिसर्च सेंटर है वो है वॉर्सो में जो कि पोलैंड में आता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि एस्ट्राजेनिका भारत से संबंधित किस प्रकार से है। तो देखो दोस्तों, एस्ट्राजेनिका नाम की ये जो कंपनी है उसकी एक ब्रांच एस्ट्राजेनिका इंडिया भारत में 1979 में 1979 के अंदर अपना ऑफिस खोल चुकी है,
और एस्ट्राजेनिका इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है, जहां पर वह एस्ट्राजेनिका फार्मा इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों इसका संबंध सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कैसे है? तो देखो दोस्तों, जब कोरोना फैल रहा था तो जनवरी 2021 के अंदर जब एस्ट्राजेनिका ने कोविशील्ड बना ली थी, तो उसी समय हमारी पुणे में स्थित एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एस्ट्राजेनिका के साथ और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ में। और वहां पर ये निर्धारित किया गया कि जो कोविशील्ड का उत्पादन है वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा, विशेषतः इंडिया के लिए और जितनी भी निम्न आय वाली कंट्रीज हैं या फिर मध्यम आय वाली जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो ये रिसर्च की थी उसमें इन्होंने इस वैक्सीन का नाम दिया था CHAdOx1, परंतु भारत में ये कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है और यूरोप में भी इस दवाई को बेचा गया। यूरोप के अंदर इसका नाम हमारा वैक्स जेवेरिया है। तो अब मुद्दा आता है कि आखिरकार दोस्तों ये वैक्सीन है क्या? तो देखिए दोस्तों, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है यह एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो कि एडिनो वायरस पर बेस्ड है। इसके अंदर क्या किया गया, एडिनो वायरस लिया गया जो कि एक बंदर की प्रजाति में पाया जाता है। उस एडिनो वायरस को, उसकी क्षमता को बहुत ही ज्यादा क्षीण कर दुर्बल कर दवाई के रूप में आपके शरीर में डाला गया। हालांकि जो एडिनो वायरस था वह जीवित था कोविशील्ड के अंदर, पर उसकी क्षमता बहुत ही कम कर दी गई थी जिससे वह हमारे शरीर में कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट ना दिखाए, परंतु जो एंटीजन है एडिनो वायरस का वह उपस्थित रहे। और देखो हमारे शरीर में दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई वैक्सीन आपको दी जाती है, तो जब भी कोई वैक्सीन आपको दी जाती है तो वैक्सीन के अंदर हम कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई सूक्ष्मजीव डालते हैं। जैसे कोविशील्ड के अंदर एडिनो वायरस को डाला गया। अब एडिनो वायरस के शरीर पर जो एंटीजन होगा और हमारे रक्त के अंदर आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाया जाएगा वो दोनों अगर अलग अलग किस्म के हैं, विजातीय हैं, तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है यानी एंटीबॉडीज है वो इस विजातीय एंटीजन को नष्ट करने के लिए इम्यूनिटी को डेवलप करेंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा ये कोविशील्ड काम करता है, क्योंकि एडिनो वायरस का जो एंटीजन है और कोरोना वायरस का जो एंटीजन है वो सेम जैसे हैं, एक ही प्रजाति के हैं। तो इससे क्या होगा कि एडिनो वायरस के एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेंगी और कोरोना वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो बिल्कुल एक जैसी होंगी। तो ठीक है, एडिनो वायरस को क्षीण करके हमने आपके शरीर में डाल दिया। अब देखो कोवैक्सीन क्यों कह रही है कि हमारी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन के अंदर इसी एडिनो वायरस को मृत करके डाला गया है। यानी कि आपके शरीर में जो कोवैक्सीन वैक्सीन जिसने लगवाई है उसके शरीर में भी एडिनो वायरस गया है, बट वो मृत है, तो इसीलिए कोई साइड इफेक्ट होने की ज्यादा चांसेस है नहीं। जबकि कोविशील्ड के अंदर यही वायरस जो है मृत नहीं है, जीवित है, बस उसकी क्षमता कम की गई है, इसलिए साइड इफेक्ट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। पर देखिए दोस्तों, हमारी ये जो कोविशील्ड थी उसमें एस्ट्राजेनिका ने पहले ही बता दिया था कि लगभग 60 से 80% कोरोना से सुरक्षा यहां पर दी जा सकती है। पर अभी हाल ही में एक इंग्लैंड के कोर्ट केस के अंदर एस्ट्राजेनिका को यह स्वीकारना पड़ा कि कोविशील्ड के कारण एक रेयर डिजीज हो सकती है जिसका नाम है TTS। देखो दोस्तों, TTS क्या होता है? TTS का मतलब है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। देखिए दोस्तों, हमारे रक्त के अंदर जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं उनको हम साइंटिफिकली बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या का तेजी से बढ़ना। और ये प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कब बढ़ती है? जब रक्त का थक्का जमा ना हो। जब आपके शरीर से कोई खून तेजी से बहता है तो उसे रोकने के लिए रक्त का थक्का जमाया जाता है और तब प्लेटलेट्स की संख्या असामान्य रूप से बढ़ती है और उस स्थिति को ही थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वहीं पर दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है
कि थ्रोम्बोसाइट की संख्या तेजी से कम हो रही है, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिर रही है। तो ये बहुत ही रेयर डिजीज है। इसमें एक तरफ तो क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से गिरने लग जाती है। तो बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी व्यक्ति को टीटीएस नामक रेयर डिजीज हो जाती है तो उसके शरीर में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, यानी कि रक्त के अंदर ही रक्त के थक्के जमने लग जाएंगे और प्लेटलेट की संख्या भी तेजी से गिर जाएगी। और फिर अगर यह ब्लड क्लॉट गलती से भी आपके हार्ट के आसपास पहुंचा, कोरोनरी धमनी के आसपास पहुंचा, तो रक्त में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी और हार्ट हमारा फेल हो सकता है। हार्ट अटैक का कारण ये बन सकता है। अब दोस्तों, बात की जाए कि इसके लक्षण क्या होंगे। आप कैसे जान सकते हो कि क्या थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम आपको है या नहीं। तो देखो, जिन भी लोगों को ये रेयर डिसीज होने की संभावना है, उनको सबसे पहले तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, उनके सीने में दर्द होने लग जाएगा, पैरों में सूजन आने लग जाएगी और उनको लगातार गंभीर सिर दर्द की समस्या भी रहेगी। साथ ही साथ ऐसे लोगों के पेट में भी दर्द रहेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के बाद सांस लेने में तकलीफ है, सीने में दर्द है, पैरों में सूजन है, लगातार गंभीर सिर दर्द है और पेट में दर्द है, तो उनको टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि उनके ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है और प्लेटलेट्स की संख्या धीरे से गिर सकती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे जो प्रभावित व्यक्ति होंगे उनको आसानी से कोई भी चोट लगेगी और वो बहुत ज्यादा पीड़ित भी हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अभी रिसेंटली 2023 की एक रिपोर्ट सामने आई है। हमारे येल मेडिसिन के एक फेमस हेमेटोलॉजिस्ट हैं, रॉबर्ट बोना। उनका कहना है कि ये जो समस्या है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, ये आमतौर पर उन्हीं लोगों में देखी गई है जो या तो किसी न किसी कारण से अस्पताल में भर्ती हैं, या फिर किसी न किसी कारण से उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी है, वो बिस्तर पर है किसी न किसी रोग के कारण, या फिर वो लोग जिनको सूजन ज़्यादा आती है, किसी न किसी प्रकार के संक्रमण से ये लोग घिरे हुए हैं, या फिर कैंसर के रोगियों को चिंता करने की ज़्यादा विषय है। यानी कि दोस्तों, आपको घबराने की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। खासकर ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों में देखी जा रही है जो कि कहीं ना कहीं संक्रमित हैं, किसी ना किसी रोग में हैं, हॉस्पिटल में हैं, कैंसर रोगी हैं, तो उनको चिंता करने की ज़्यादा समस्या होनी चाहिए। और दोस्तों, वैसे भी रिसेंटली रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 10 लाख में से 5 से 7 लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की समस्या हो सकती है। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, हालांकि हार्ट अटैक की बात बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ों में चली है, पर एक और रेयर डिजीज़ है जो कि शायद कोविशील्ड की वजह से हो सकती है, जिसे बोलते हैं सीवीएसटी। सीवीएसटी का मतलब है सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस का मतलब है दोस्तों कि हमारे मस्तिष्क की जो नसें हैं, वेन्स जो हैं, अब देखो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है कि सेरिब्रल वेनस और साइनस में, हमारी जो साइनस है और जो वेनस है, जिसमें ड्यूरल वेनस साइनस होती है, जिसमें जो ड्यूरल वेनस साइनस है वह मस्तिष्क से रक्त को बाहर निकालती है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो हमारी जो दिमाग की नसें हैं उनमें भी रक्त का थक्का जम सकता है, और अगर दिमाग की नसों में रक्त का थक्का जम गया तो ब्रेन डेड हो सकता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को दोस्तों रक्त नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो फिर ब्रेन डेड की समस्या हो सकती है। तो ब्रेन डेड की वह समस्या जिसके अंदर रक्त के हमारे मस्तिष्क के सेरिब्रल नसों में थक्का जम जाता है और ब्रेन डेड हो जाता है, उसे ही सीवीएसटी यानी कि सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब बात आती है कि इसके क्या लक्षण हैं। तो देखो, जिसको भी सीवीएसटी होगा दोस्तों, सबसे पहले तो उसके सर में गंभीर सिर दर्द होगा, उसको धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाएगा
उसको कभी कभार ऐसा लगेगा कि स्ट्रोक सा आ रहा है, कभी कभार ऐसा होगा कि उसके चेहरे के अंदर स्ट्रोक जैसे लक्षण दिखेंगे, शरीर के एक तरफ के अंगों में कुछ कमजोरी आने लग जाएगी, उसे दौरे भी आ सकते हैं। तो ये सारी समस्या देखी जाती है CVST में। और ध्यान रखिएगा, ये लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो आपको डेफिनेटली सीरियसली इसे कंसीडर करना चाहिए। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम पता कैसे करें कि हमारे अंदर ऐसी कोई समस्या होती है या नहीं होती है। तो देखिए, इसके लिए आप CT स्कैन करवा सकते हो, यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी से पता कर सकते हो, या फिर MRI स्कैन भी करवाया जा सकता है, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका भी आप यूज कर CVST का पता लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपको पता लग गया कि कोविशील्ड के कारण TTS और CVST हो सकता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो रक्त में थक्का जमेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और मस्तिष्क की नसों में थक्का जमेगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा। पर अब बात ये आती है, क्या सही में ऐसा हो रहा है, और अगर होने की संभावना भी है तो क्या आप इससे बच सकते हो? तो आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आप ये समस्याओं से बच सको? तो देखिए दोस्तों, कुछ मेडिसिन आती है जिनका आप यूज कर सकते हो, जिन्हें बोला जाता है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स अर्थात ऐसी औषधियां जो रक्त के थक्के को बनाने से रोकती हैं, जो रक्त के थक्के को बनने नहीं देती है। जैसे इसमें आप कम मॉलिक्यूलर वेट वाले हेपेरिन को ले सकते हो। हेपेरिन हमारे रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। तो मार्केट से आप एंटीकोगुलेंट औषधियों के अंदर कम अणुभार वाले हेपेरिन का यूज कर सकते हो। या फिर कभी कभी थ्रोम्बोलाइसिस किया जा सकता है। थ्रोम्बोलाइसिस में क्या करते हैं हम कि कुछ एंजाइम्स का प्रयोग कर रक्त के थक्के को नष्ट करने लग जाते हैं। तो थ्रोम्बोलाइसिस में आप कुछ ऐसे एंजाइमों का सेवन कर सकते हो जो कि रक्त के थक्के को बनने से रोके। या फिर दोस्तों, इसके लिए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी भी की जा सकती है, यानी कि यांत्रिक रूप से रक्त के थक्के को नष्ट भी किया जा सकता है। पर देखो, थ्रोम्बेक्टोमी इतनी इफेक्टिव नहीं है तो हम उसे प्रेफर नहीं करेंगे। आप सिंपल एंटीकोगुलेंट्स का ट्राई कर सकते हो या फिर थ्रोम्बोलिसिस का। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो तो इंट्राकैनाइनल प्रेशर को भी कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और आपको पता लग गया है कि हाँ इस भाग में रक्त का थक्का है, तो वहाँ पर हम एक सर्जिकल इंटरफेरेंस से एक शंट लगा सकते हैं। सर्जिकल इंटरफेरेंस का मतलब है दोस्तों कि जहाँ पर आपका रक्त का थक्का जमा हुआ है उसके साथ में एक पैरेलल आप एक और नस लगा दोगे, जिससे जो खून जहाँ पर रुका हुआ है वो बाईपास कर निकल जाएगा। तो ये कुछ उपचार आप अपना सकते हो और इन उपचारों के माध्यम से आप रक्त के थक्के को जमने से रोक सकते हो। अब दोस्तों, ये बात और आपको ध्यान रखनी है कि क्या सही में सिर्फ एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड के साथ ही ये समस्या है या फिर और कोई भी ऐसी वैक्सीन है जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखो दोस्तों, एस्ट्राजेनिका की ये वैक्सीन अकेली नहीं है जिसमें ये साइड इफेक्ट के सिम्टम हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की एक और कोविड वैक्सीन है जिसका नाम है जेनसन। जॉनसन एंड जॉनसन की जो जेनसन नाम की वैक्सीन है उसमें भी सेम समस्या है, क्योंकि दोस्तों जहां जहां पर एडिनो वायरस का यूज किया गया है वहां पर एडिनो वायरस का यूज किया गया है वहां पर ये समस्या देखने को मिली है। यानी कि जिसने भी एडिनो वायरस के एंटीजन का यूज किया है वहां ये समस्या होगी। बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हमारे एक भूतपूर्व ICMR साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट का कहना है कि 10 लाख में से केवल और केवल 5 से 7 लोग ही हैं जिनको यह समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी यही सलाह है कि आप इन अफवाहों पर और मनगढ़ंत की बातों पर भरोसा ना करें। खासकर हर किसी हार्ट अटैक के केस को कोविशील्ड का दुष्प्रभाव ना माने। और दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे और विशेषतः कुछ ऐसी एक्सरसाइज करोगे जो कि लंग्स को बेहतर करती हैं, खासकर आप योगा कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, या फिर स्विमिंग जैसी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर ये सब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके लंग्स अच्छे रहेंगे,
प्रॉपर मात्रा में उनमें ऑक्सीजन आती जाती रहेगी, ब्लड फ्लो होता रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो लोग बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीते हैं, या फिर कोई भी धूम्रपान या कार्सिनोजेनिक इफेक्ट डालने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, उनको थ्रोम्बोसिस यानी कि रक्त का थक्का जमने की ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो थोड़ा सा उन्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है। और दोस्तों वैसे अभी ये जो रेयर इशू उठा है, इसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे विश्व की उन सभी वैक्सीनों का है जिन्होंने एडिनो वायरस लगाया है। जिन्होंने भी एडिनो वायरस को यूज़ किया है उनमें ये सब प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी, पर ये रेयरेस्ट टू रेयर केस है। इसे आप ये ना माने कि हमें भी ये समस्या हो सकती है। और ख़ासकर स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्योंकि स्ट्रेस से, लाइफस्टाइल बेकार होने से, कार्सिनोजेनिक चीज़ें खाने से रक्त के थक्के जमते हैं और ब्रेन को समस्या होती रहती है। तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि स्वस्थ जीवन जिएं, मस्त जीवन जिएं और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।